Today we have Dr. Sabai Ali Ikram with us. He is an entrepreneur, a public figure and a real estate visionary. Being the owner of ABS Developers, Dr. जो सबैयुल हैं वो CEO कैसे हैं? मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आते हैं मेरे साथ मिल के हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी कंपनी को एलिवेट करें। हमारा विजन ये है कि हमने यूथ को एम्पावर करना है। अगले 5 सालों में ABS को कहाँ पे देखना है? ABS विल बी लीडिंग इन द वर्ल्ड। ABS डेवलपर जो है वो दुनिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर रहा होगा आपके दुनिया के टॉप नॉच ब्रांड्स के साथ। हाफिज़ कुरान तो बड़े लोग होते हैं माशाल्लाह, लेकिन इतनी अच्छी किरत जो उनकी मैं सुनने में मज़ा आता कि एक एक लफ्ज़ आपको ना समझ आए और आप इंजॉय करें। लोग बोलते रहेंगे, आप अपना काम करते जाएं। बड़े डाउन टू अर्थ हैं और डाउन पेमेंट पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके हवाले कर दो। ज़ाती तौर पे जो मफादात होते हैं बिजनेस करने के, वो नहीं होते इनके ज़हन में। इनके ज़हन में होते हैं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार जुटता जाए, सर्व करें लोगों को। यस, महाराष्ट्र में कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। इट्स ABS वर्सेस ABS। This is your host Rabia Shahid and welcome to Meet the CEO, a show where we go beyond boardrooms and business titles to discover the real personality behind the successful brands. Today we have Dr. Sabai Ali Ikram with us. He is an entrepreneur, a public figure and a real estate visionary, and also at the same time he is someone who strongly represents Islamic values and spirituality at the same time in today's fast-paced world. From building ABS Developers into a recognized name to developing to inspiring thousands of people online, we have Dr. Sabayul Ikram. But who is the real Dr. Sabayul Ikram behind the fame, behind the success and luxury lifestyle? So let's dive into the inspiring journey of Dr. Sabayul Ikram. So today we have Dr. Sabai Ali Ikram with us. He's an entrepreneur, a real estate visionary and a public figure as well. Assalamu alaikum sir. Welcome to the show. Thank you very much. Dr. Sabayul, first of all to start with, I would like कि आप हमें बताएं कि real Dr. Sabayul है कौन? Honestly, I won't be glorifying myself. मैं बड़ा एक सादे अल्फाजों में डिफाइन करूँगा कि एक बंदा है जो कि हमेशा कोशिश में होता है किसी तरह अल्लाह ताला की रहमत को हासिल कर सके और एक मोहताज शख्स है अल्लाह ताला की रहमतों का। और ये पक्का बिलीवर हूँ मैं इस चीज़ का कि अल्लाह ताला ने जो भी मुझे अता की है, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, वो ना मेरी सलाहियतों की वजह से है, ना जहानत की वजह से है, ना मेरे अंदर कोई खूबी है, ये खालिसन अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है मेरे ऊपर। That's it। तो एवरेज स्टूडेंट लाइफ में हाँ हिफ्ज़ मैंने किया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, वो भी वालिदैन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली। मैं कहता हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है ना वो इन्वेस्टमेंट है मेरे वालिदैन। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर चीज़ में। मैटर बेशक करता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसे वालिदैन नहीं देखे जिन्होंने अपनी हर चीज़ दाव पे लगा दी हमें सक्सेसफुल देखने के लिए। अपने आप को मैं कुछ कोई रेट नहीं करता, मैं कहता हूँ खालिस अल्लाह का फजल है, करम है, और व्हेन आई से इट आई मीन इट कि अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है। अच्छा, तो डॉक्टर सबैयुल, एक डॉक्टर से एक बिजनेसमैन तक का सफर ये कैसे डिसाइड किया? इट वाज एन एक्सीडेंट इन 2015 व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब। तो हमारा घर बन रहा था एक सोसाइटी के अंदर, तो मेरे वालिद साहब ने कहा, कहते यार तुम कोई काम वगैरह किया करो, घर बन रहा है, घर ही देखा करो। तो मैं हाउस जॉब के बाद ना कभी कभार अपना घर देखने आता था। तो जब मैं घर देखने आता था, जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन था, मेरे वालिदैन सऊदी अरब में थे, तो वहाँ पे मेरे रियल एस्टेट के लोगों से दोस्ती हो गई। नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं हुआ, दोस्ती हो गई। ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे जो है ना वो मोटिवेट किया कि यार ये एक इन्वेस्टमेंट है 25, 26, 27 लाख रुपए की। तो वो और मैं उस वक्त 24,000 रुपया कमा रहा था। 24,000 वाज माय सैलरी।
तो ये जो है ना वो 25, 26, 27 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट है, ये कर लो तो बड़ा फायदा होगा। तो मेरा कंसेप्ट है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो ऑब्वियसली एक आपके पैसे बढ़ते हैं, सेव होता है। तो वो उसने मुझे पता नहीं कौन सी फाइलों में इन्वेस्टमेंट करा दी, मेरे पैसे जीरो हो गए। ठीक है। और मैंने कहा ये कहाँ पे तुमने मेरी तो इन्वेस्टमेंट फिर कराई वो है? पैसे कहाँ से आए थे? आपने तो बताया कि वहां पे जिद, 24,000। वहां से सफर शुरू हुआ, वहां पे मेरी जिद बनी कि अच्छा। मैंने यहाँ पे पैसे गंवाए और मैं यहीं से अपने पैसे रिकवर करूंगा, क्योंकि 25-26 लाख एक ऐसी अमाउंट थी, आज भी बहुत है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए मेरी कुल कायनात ही वो थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है और जो है वो डूब गई, पैसा डूब फाइलों फॉर्मों में डूब गई। वो मैंने कहा कि मैंने अब ये पैसे रिकवर करने हैं और रियल एस्टेट से रिकवर करने हैं और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना। तो मेरा CSS का फॉर्म जमा हुआ था, मैं तैयारी भी कर रहा था CSS की, अच्छा। साथ FCPS ऑप्थेल्मोलॉजी का मेरा एग्जाम वो मैंने दिया भी था। जी। उस दौरान ये वाकया हो गया तो मैंने हर चीज छोड़ दी। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले ये 27-28 लाख रिकवर करना है। अच्छा। तो वहां से सफर शुरू हुआ, आज मैं रिकवर कर रहा हूँ। Being the owner of ABS Developers, डॉक्टर जो सबयुल हैं वो CEO कैसे हैं? अच्छा, आप तशरीफ लाइए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी पहली शायद कंपनी होगी जिसके अंदर कोई सेठ निज़ाम नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आते हैं मेरे साथ मिल के, हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी कंपनी को एलिवेट करें, हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर कोई रोल प्ले कर सकें। हमारा एक विजन जो है वो ये नहीं है कि हमने अपनी कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बनाना है। हमारा विजन ये है कि हमने यूथ को एम्पावर करना है। यूथ के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट की जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी है। हम लोग ऐसी कंपनी बन जाएं जो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करें। हम लोग एक ऐसी कंपनी बन जाएं जिसके अंदर ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हों जो कि यूथ को जो है एम्पावर कर सके। तो समहाउ ये एक विजन है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है और मल्टीपल हदीस हैं और मल्टीपल उनकी सुन्नतें हैं कि इखलाक से उन्होंने दुनिया फतह की। इखलाक से, इतना बुलंद वाला इखलाक था। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा इखलाक ऐसा होना चाहिए कि लोग इसको आइडियलाइज करें। मैं नहीं चाहता कोई मुझसे डरे, मैं नहीं चाहता कोई मैं अगर दफ्तर के अंदर दाखिल हो तो अनप्लेजेंट फील किसी को मिले। मेरे साथ हर बंदा कंफर्टेबल है। इवन कोई एक अगर हमें एक जो बच्चा पानी देता है वो भी दिल की बात मुझसे कर सके। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज द रोल ऑफ CEO। तो अगले 5 सालों में ABS को कहाँ पे देखता है? ABS विल बी लीडिंग इन द वर्ल्ड। ABS डेवलपर जो है वो दुनिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete कर रहा होगा आपके दुनिया के टॉप नॉच ब्रांड्स के साथ। ओके, सो डॉक्टर सबयुल, ये तो आपने वर्बली हमें बताया कि ABS बेसिकली है क्या, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आप हमें अपने ऑफिस का टूर भी कराएं ताकि हम विजुअली भी देखें कि कैसे ABS में काम हो रहा है। So right now we have at ABS headquarters और डॉक्टर सबयुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो डॉक्टर सबयुल, मैं चाहूंगी कि आप हमें ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बताएं और विजिट करवाएं। यहाँ पे हमारा बेसिकली ऑफिस जो है वो 3 फेजेस में जो है वो डिवाइड है। ये हमारा ऑपरेशंस का फेज है। यहाँ पे तमाम तर बुकिंग्स, अकाउंट्स, मेंटेनेंस, इसके अलावा ऑपरेशंस, हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ बैठते हैं, चेयरमैन साहब और MD। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा समझ लें एक ब्रेन है। ये जो है ये चेयरमैन ऑफिस है। मेरे वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद इकराम ये ABS डेवलपर्स के चेयरमैन हैं। और ये अच्छा मोहम्मद इकराम साहब, अगर तो मैं सबयुल का जो बचपन था उसके बारे में आपसे पूछूं, क्योंकि सिंस यू आर अ फादर तो आपको पता होगा कि बच्चे बचपन में बड़े शरारती होते हैं और इतना ध्यान नहीं देते काम की तरफ या पढ़ाई की तरफ। तो ज़रा हमें बचपन के बारे में बताएं कि सबयुल कैसे थे बचपन में? ये बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बल्कि हमारा आपस में बहुत अच्छा कह लें कि माहौल था। घर का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था, घर का माहौल भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, पढ़ाई में कैसे हैं? आपने डॉक्टर बनाया इन्हें और अब कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। पढ़ाई में ये मतलब ही वाज ए गुड स्टूडेंट। मैं ये नहीं कहता कि वो टॉपर था, हर बार टॉपर नहीं था। नहीं थे। अच्छा सबयुल, अब्बू से मार कितनी पड़ी है बचपन में? नहीं पड़ी, वालिद साहब ने कभी नहीं मारा। कभी नहीं मारा? मेरा अपना एक असूल है। अच्छा। मैंने ना बच्चों को कभी मारा है, ना कभी बददुआ दी है।
और मैं ये अभी भी कहता हूँ, मैं बल्कि कई बार इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोहब्बत देनी चाहिए, जितनी दे सकते, Definitely, that's how parents should वो be. जितनी मोहब्बत देंगे उसकी 100 टाइम्स उनको वापस मिलेगी। बिल्कुल। राइट नाउ हम लोग डॉक्टर हम्बल इकराम के ऑफिस में हैं। ही इज़ MD ABS डेवलपर्स और मेरा छोटा भाई भी है और बचपन से हमारी आपस में बड़ी बॉन्डिंग है। अच्छा हम्बल, आप हमें ये बताएं कि जैसे अभी सबैयुल ने बोला कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मेरे भाई से, तो आपके मुंह से अगर मैं सुनूं तो कैसा रिश्ता था? अल्लाह की बचपन? रहमत से बड़ा मज़ेदार बचपन था। मैंने गाड़ी पे फिरना शुरू किया था अपने भाई के साथ और जितनी भी एक्साइटिंग चीज़ें ज़िंदगी के अंदर की हैं वो अपने भाई के साथ की हैं। ये एक स्टेज पे कराची आ गए थे तो मेरी इनसे इतनी बॉन्डिंग थी कि मैंने भी घर पे ज़िद करके तो कराची इनके पास आ गया था। हालांकि इनकी यूनिवर्सिटी थी, मेरा हाई स्कूल था। तो अल्लाह की रहमत से जितने भी ज़िंदगी के अंदर मेरे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने इनके साथ एक्सपीरियंस किए हैं, इनसे बड़ा कुछ सीखा है। मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि जो इज़्ज़त एक बाप की तुम करते हो वो तुम मेरी भी करते हो और अपने बड़े भाई की भी करते ऐसा ही हो। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवर रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी खास मेमोरी हमें बताएं जो बहुत स्पेशल रही है आप दोनों की, कोई फन हो या कोई इमोशनल मोमेंट हो या कोई ऐसा काम किया हो जो अम्मी अबू से छुपाना पड़ा हो। हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह है इस तरह की मेमोरी। मैं बता दूं, या श्योर। तो एक बार क्या हुआ, हम खेल रहे थे कैंची से, मैंने ना थोड़े से बाल से काट के गलती से तो बाल कट के, तो अब मैं सेट करने के चक्करों में मैंने मल्टीपल ट्राई गंजा तो नहीं कर दिया? उसके बाद फिर मैंने इसकी टेंड कर दी ये ना, तो फिर अम्मी पर बोले ये क्या किया? मैंने कहा वो ना ये ना बड़ी एक अच्छी चीज है, सुन्नत है टेंड रखना। तो दिस वाज फनी बाय द वे। ये जो है हमारे हेड ऑफ सेल्स हैं अस्सलाम कासिम वालेकुम। बाजवा। ये मेरे सबसे पुराने साथी हैं ABS डेवलपर्स की फाउंडेशन मेंबर्स में। अच्छा कासिम, सिंस यू आर सेल्स हेड एट ABS, तो हमें कुछ स्ट्रेटजीज बताएं जो आप लोग यूज करते हैं और आपके मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूं बिक जाते हैं। बेसिकली सुबील भाई का माशाल्लाह जो हमारा विजन है, जो सुबील भाई का विजन है, ABS का जो विजन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं जी। कि हमने जो बिल्डिंग्स हैं ये बिल्डिंग नहीं बना रहे, इसमें मुकम्मल एक लाइफ दे रहे हैं ऐसा ही जिसमें है। हर तरह की सहूलत है, हर तरह की अमेनिटीज़ हैं। इतनी अमेनिटीज वाली बिल्डिंग पहले ये ट्रेंड ही नहीं था। तो ये सुबैल भाई ने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें पूरी लाइफ दें उसको उस बिल्डिंग को सिर्फ आप डब्बे बना के अपार्टमेंट्स ना दे दें, उसमें पूरी लाइफ दें। तो आप यही विजन तो बताते हैं। मार्केट भी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? हमारा समय कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। अच्छा। हमारा कंपटीशन हमारी एक ABS अकेला ही है। पिछली बिल्डिंग के साथ हमारा कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन होगा ये 4-5 साल बाद जब लोगों को समझ आएगी कि हम चीज दे क्या रहे हैं, तो ये विजन लोग तब समझेंगे। इस वक्त हम डॉक्टर सबैयुल इकराम के पेंट हाउस पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ सबैयुल मैं चाहूँगी कि आप खुद करवाएं, क्योंकि आपके बेहतरीन दोस्त हैं। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं अनीम डार साहब, इनको कौन नहीं जानता। बिल्कुल। मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और हम पड़ोसी भी हैं। जब मैं लाहौर में पहली बार आया था, मतलब जो मेरा पहला घर था लाहौर में आफ्टर माई हाउस जॉब, तो तब मेरा जो है तारुफ हुआ अलीम डार साहब से। तब तो हम इनके फ़ैन थे, हम क्रिकेट देखते थे, हर पूरी कौम ही हमारी बड़ी क्रिकेट की शौकीन है। तो इसके साथ जो है इफ्तिखार ठाकुर साहब, माशाल्लाह कौन नहीं जानता, एक वन ऑफ द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री। लेकिन इन दोनों अपने भाइयों के साथ जो मेरी एफिलिएशन है उसकी वजह मैं ये समझता हूँ वो ये है कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपनी ज़िंदगियों का बेशतर वक्त
अपने वसाइल वक्फ किए हुए हैं। Yes. तो हम इसलिए इनकी ऑनर भी करते हैं, इनसे मोहब्बत भी करते हैं। ये वजह बड़ी मुझे फैसिनेट करती है, अपार्ट फ्रॉम देयर स्किल्स एंड देयर टैलेंट। So welcome to the show both of you sir. अच्छा, सबसे पहले अलीम साहब, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो कैसा बॉन्ड है सबील के साथ? अगर आप दोस्ती की बात करें तो ट्रस्ट कर सकते हैं सबील को दोस्ती के हवाले से? जी, सबसे पहले मैं डिस्कवर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि डॉक्टर सबील इकराम साहब को उन्होंने चुना। और हमारी जो एसोसिएशन है डॉक्टर साहब के साथ तकरीबन 10 साल से है, और हमारे पड़ोसी हैं जैसे उन्होंने बताया, और इन्होंने मुझे बड़ा भाई कहा और ये ऐसे ही हमें रिस्पेक्ट देते हैं माशाल्लाह 10 साल से। और हालांकि माशाल्लाह जिस तरह ये प्रॉपर्टी में इनका जो नाम बन गया है तो बंदे में कुछ चेंज आ जाती है, लेकिन ये वैसे ही हमें रिस्पेक्ट देते हैं माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ ये डाउन टू अर्थ हैं। और मुझे याद है कि हम स्टार्ट में ही माशाल्लाह फजर की नमाज़ इकट्ठे पढ़ते थे, और हमारी डिस्कशन भी होती थी, हमारी वॉक भी होती थी, और बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपकी सबील से दोस्ती कितनी पुरानी है और कैसे हुई बेसिकली दोस्ती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो लगता है कई हज़ार साल पुरानी दोस्ती। अच्छा। क्योंकि कुछ भी मैं स्टार्ट करना चाहूँ, कुछ भी नई बात मैं करना चाहूँ, तो सबसे पहले मैं इनके छोटे भाई से बात करता हूँ। अच्छा। क्योंकि उसका नाम हम्बल है और वो बड़ा ही हम्बल है। क्या? पहले मैं उससे मशवरा करता हूँ कि भाई इनसे बात करनी चाहिए कि नहीं। एक सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि अगर सबील की मैं बात करूं पर्सनालिटी वाइज, तो एक खूबी और एक खामी मैं चाहूँगी कि आप दोनों मुझे इनके हवाले से ज़रूर बताएं। अलीम साहब। बिल्कुल जी, मैं इनकी खूबी भी बताऊंगा और खामी भी बताऊंगा, खामी कहाँ है और खामी मैं भी बताऊंगा, और मेरा ख्याल वो इस पर एग्री भी करेंगे। खूबी ये है जी, इसमें माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, और हाफ़िज़ कुरान तो बड़े लोग होते हैं माशाल्लाह, लेकिन इतनी अच्छी किरत जो इनकी मैं सुनने में मज़ा आता कि एक एक लफ्ज़ आपको ना समझ आए और आप इंजॉय करें, तो माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ देम। और दूसरी जो इनके क्रिटिसिज्म तो नहीं है, लेकिन इनको एडवाइस करना चाहूँगा, मेरा छोटा भाई है, तो इनकी वीडियोज़ आती हैं माशाल्लाह, जिस तरह है मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ लोग इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मैं जब अंपायरिंग में आया लोगों ने मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मैंने एक ही डायरेक्शन देखी, मैंने लोगों की परवाह नहीं की, जवाब नहीं दिया। और देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा किसी ने कि जी आपको इस बंदे ने आपके ख़िलाफ़ बयान दिया, आप इसके ख़िलाफ़ बोले, तो उन्होंने कहा अगर मैं इसके ख़िलाफ़ बोला तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यही मैं इनको कहना चाहूँगा, लोग बोलते रहेंगे, आप अपना काम करते जाए, और बस यही इनको एडवाइस है। जी ठाकुर साहब, एक खूबी और एक खामी। खूबी तो इनमें यह है कि जितना भाईजान ने 2-3 मरतबा ये जिक्र किया है कि बड़े डाउन टू अर्थ हैं, और डाउन पेमेंट पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके हवाले कर देते हैं। अच्छा। हालांकि डाउन पेमेंट होती है कि आपने एक चीज़ को ख़रीदने के लिए थोड़े से पैसे दिए हैं। लोग तो इसको कहते हैं कि जी वो एक फ़र्स्ट पेमेंट हुई, उसके बाद अब पेमेंटें शुरू होंगी। जी जी। इनकी सोच जो है ना जी बहुत ही पॉजिटिव है कि जितना भी इस वक्त बिज़नेस हो रहा है उसमें इनको ज़ाती तौर पे जो मफादात होते हैं बिज़नेस करने के, वो नहीं होते इनके ज़हन में। इनके ज़हन में होते हैं कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ता जाए, सर्व करें लोगों को। यस, फैमिली जुड़ती हैं साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और खामी मुझे लगता है कि जो फजर पढ़ के ये सोते हैं ना, उसके बाद 15-20 फ़ोन करने पड़ते हैं इनको फोन नहीं उठाते जल्दी। हाँ। वेल थैंक यू सो मच ठाकुर साहब और डार साहब, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके। एंड आई होप जो काम आप लोग कर रहे हैं वो इसी तरह से जारी रहे और अल्लाह आप लोगों को उसका अजर ज़रूर दे। अच्छा सुबैल, आपकी जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी कि बस ऐसी वायरल हो गए? नहीं, मैं आई डिड नॉट नो कि मैं वायरल हो जाऊंगा, और कभी सोचा भी नहीं था। इट वाजंट प्लान्ड। एक क्लिप वायरल हुआ था 2019 में, कुरान की आयत है, माँ काना मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम, तो वहाँ से ये वायरलिटी का सफर शुरू हुआ। और मैं तो पब्लिक स्पीकर भी नहीं था, मैं ना अपने को समझता हूँ। तो उसके बाद 1-2 बार लोगों ने बुलाया गपशप लगाने के लिए, तो वो भी बड़े हिट हो गए पॉडकास्ट। अच्छा, आपको लगता है कि द काइंड ऑफ अ बिजनेस यू आर इन, उसके लिए आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस देनी पड़ेगी और ऐसे स्ट्रॉन्ग ही चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया प्रेजेंस हर बंदे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गया है। अगर ही इज एफिलिएटेड विद एनी काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट इज ब्रांड? मोर द पीपल नो यू, मोर द पीपल नो अबाउट योर कंपनी, इट्स कॉल्ड ब्रांड। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्रेजेंस पॉजिटिव होना जरूरी है। आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ से हम ये पार्ट निकाल दें सोशल मीडिया का, तो यू वुड बी लाइक
still successful? Obviously, मतलब what does social media has to do with my business? एक इसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है, लेकिन बिजनेस चलाता नहीं है। लोग मुझसे अपार्टमेंट इसलिए तो नहीं लेते ना कि मैं बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, नहीं 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 नहीं। हम जो डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट क्वालिटी, अभी आपने पेंट हाउस विजिट किया है तो मतलब एवरीथिंग इज एक्सेप्शनल। हम लोग मार्केट, मतलब ये वाला पेंट हाउस आपको इस तरह का दुबई में भी नहीं मिलेगा। कहने का मकसद है हम मार्केट को कम्पीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अच्छा सर, इसी के साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप हमें अपनी कोई कंस्ट्रक्शन साइट भी विजिट कराएं। जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे थे ABS के बारे में और आपकी कंपनी के बारे में, कंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो आज अभी हमने आकर यहाँ पर देख भी लिया कि किस तरह बेहतरीन तरीके से वर्कर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक कि हमारा जो ABS का सफ़र था वो हमने सुबह से काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ स्टाइल नाउ। आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स योर फार्म हाउस। वहाँ जाकर फिर हम बाकी की जो कॉन्वर्सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम फार्म हाउस पर मौजूद हैं और फार्म हाउस आते ही मेरी नज़र कुछ ऐसे क्यूट से बच्चों पर पड़ी जो कि फार्म हाउस पर इधर उधर भाग रहे थे, तो चलिए उनसे कुछ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं अब्दुल्ला कि बाबा का आपके साथ कैसा रिलेशनशिप है? आप सबसे बड़े बेटे हैं? यस। कैसे हैं बाबा? सख्त हैं, गुस्से वाले हैं, डांटते हैं, मारते हैं, क्या प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। बस प्यार करते हैं, डांट नहीं पड़ती? डांट कभी कभी उससे पड़ती है। कैसी डांट पड़ती है? किस काम में? शरारतों में पड़ती है या पढ़ाई पर पड़ती है? पढ़ाई। पढ़ाई पर। ठीक हो गया। तो चले हाजिम, आपके क्या लगते हैं डॉक्टर सुबैयुल? कारी साहब लगते हैं। कारी कारी साहब, आप स्पारा पढ़ते हैं उनसे? तो तायाबू नहीं है आपके? हैं। तो मतलब रिश्ता कोई नहीं, बस कारी साहब। अच्छा, तो प्यार करते हैं आपसे कि डांट पड़ती है आपको? प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सही हो गया। तो अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप बताएं कैसे हैं डॉक्टर सुबैयुल? डांट पड़ती है कि मतलब क्या चलता है आपका? कभी के बार डांटते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो वेकेशंस पर आप सबको लेके जाते हैं घूमने घुमाने या झूले दिलाने? कहाँ जाते हो आप लोग? हम दुबई वगैरह जाते हैं। अरे वाह, क्या शौक है, क्या पसंद है बाबा के साथ कहीं भी जाना? शोरूम वगैरह पे। शोरूम, गाड़ियों का शौक है। अमानी भी हमारे साथ मौजूद है। अमानी, सिंस यू आर द डॉटर, जो बेटी होती है वो बाप को प्यारी होती है, तो आपका कैसा रिलेशनशिप है बाबा के साथ? अच्छा। अच्छा, मतलब बाबा से कुछ भाई के निस्बत कुछ ज्यादा प्यार मिलता है, चीजें मिलती हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं, बहुत ज्यादा। भाई को कम मिलते हैं, आपको ज्यादा मिलते हैं? उसको ज्यादा मिलते हैं, मुझे कम। फेवरेटिज्म। अच्छा अमानी, आपको बाबा से किस चीज पर ज्यादा डांट पड़ती है? अब लगता लड़ाई करने में गाड़ी पे। अच्छा ये तो भाई हर घर की कहानी है। अच्छा सुबैयुल, आप बताएं आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है जो बात माने, मतलब सीधा सादा? देखिए ऑब्वियसली बच्चे में तो आप नहीं फेवरेटिज्म कर सकते। हाँ, सारे बाप के बच्चे लिए तो इक्वल सारे, जो है हाँ, वो equal होता है। प्यारे हैं। और वैसे ही जब बंदा दफ्तर से घर आता है या एक चार्म जो घर का है वो इन्हीं के साथ है और बंदा फ्रेश हो जाता है, एक साथ गपशप लगाता है। और आई थिंक कि एक बॉन्ड होना बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरी इनके साथ गपशप होती है। मतलब मेरे लिए जैसे अब्दुल्ला तो माशाल्लाह स्टेज के ऊपर है कि हम अगर गाड़ी में ट्रैवल भी कर रहे हो तो वी डिस्कस, वी चैट, वी गॉसिप। तो ही इज़ लाइक ए फ्रेंड टू मी। एक जैसे भाई बंदी होती है उस तरह हम गपशप लगाते हैं। अभी हमारी महफिल जब लगती है तो हम ये साथ बैठा होता है तो ही पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। अभी से चीजें देख रहे हैं, सीख हाँ देखिए, सीखने से ज्यादा एक बॉन्ड डेवलप होना बड़ा जरूरी है। आजकल जो बच्चे मैं समझता हूँ जो एक बर्बादी का शिकार हुए हैं वो इसी वजह से उनका वालिदैन से बॉन्ड नहीं था, पेरेंट्स निगलेक्ट करते ऐसे हैं। ही। हाँ। तो मेरा ख्याल है गपशप तो काफी हो गया है, खाना खाते हैं। चलें सर, शुक्रिया।
डॉक्टर सबैयुल इकराम ने हमें सिखाया कि असल शोहरत और सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फैमिली वैल्यूज, विजन और साथ ही साथ इनर पीस भी है। आप सबसे मुलाकात होती है मीट द सीईओ के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।